आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लड्डू गोपाल के प्रति आपका प्रेम और भी ज्यादा अटूट हो जाएगा, उनके प्रति श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, हमने काफी बार लड्डू गोपाल के स्नान जल से जुड़ी लीला कथाएं आप लोगों के साथ शेयर की है और हर बार लड्डू गोपाल के चमत्कार की लीला कथा को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि गंगा जल के समान कितना पावन और पवित्र है हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान जल। लड्डू गोपाल के स्नान जल की जो वीडियो मैंने सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसी वीडियो में एक भक्त ने सावन में ठाकुर जी के स्नान जल से जुड़ी एक ऐसी लीला कथा हमारे साथ शेयर की है कि स्वयं आप सुनकर भी आश्चर्यचकित हो जाओगे, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कभी भी जीवन में लड्डू गोपाल के स्नान जल का अपमान नहीं होने दोगे। तो लीला कथा को दोस्तों अंत तक अवश्य ही सुनना। इस सावन के महीने में महादेव शिव की आराधना की जाती है और यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं उसके पश्चात वो हरि की यानी विष्णु भगवान की उनके अवतार की सेवा प्रदान करते हैं। उसके बाद वो राधे कृष्णा की भक्ति प्रदान करते हैं। जब भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं हमारी सेवा से, हमारी आराधना से, उसके बाद ही हमें राधे कृष्णा की भक्ति मिलती है, क्योंकि जब महादेव और पार्वती माता प्रसन्न होते हैं तो वो राधे कृष्णा की भक्ति प्रदान करते हैं। उस समय हमारे घर में लड्डू गोपाल ठाकुर जी बाल रूप में आकर हमारे साथ रहकर सेवाएं लेते हैं। हम राधा रानी के नाम जाप करने लगते हैं, ठाकुर जी की भक्ति करने लगते हैं। तो चलिए सुनाते हैं आज की यह लीला कथा, जो अत्यंत ही भावुक करने वाली है और उत्तर प्रदेश से सुनीता जी ने हमारे साथ यह लीला कथा शेयर की है। सुनीता जी कहती है कि मेरी आयु 55 वर्ष है और मेरा 20 साल का बेटा है। मैं पहले महादेव भक्त थी, यानी शिवजी भगवान की आराधना करती थी। शादी से पहले मैं सावन के महीने में पूरे सावन के महीने मंदिर में जाकर शिव भगवान को जल समर्पित करती थी, उनके व्रत रखती, 16 सोमवार की व्रत करती और पूरी श्रद्धा भाव से महादेव की आराधना किया करती थी। सुनीता जी कहती है कि महादेव की कृपा से मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला। मेरे पति भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। शादी के बाद मैं काफी ज्यादा खुश थी। ऐसे ही समय बीतता गया और शादी को 2 साल हो गए, लेकिन मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। मैं हर रोज भोलेनाथ से प्रार्थना करती, भोलेनाथ से संतान सुख प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती रहती कि हे भोलेनाथ मुझे संतान सुख भी दीजिए। तब भोलेनाथ ने मुझे प्रसन्न होकर लड्डू गोपाल की सेवा प्रदान की, मेरा मार्गदर्शन हुआ। मुझे लड्डू गोपाल के बारे में पता चला। मुझे एक माता जी से पता चला कि अगर हम घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है और यह सब भोलेनाथ की ही कृपा थी, क्योंकि उनकी भक्ति के पश्चात ही हमें राधे कृष्णा की भक्ति प्राप्त होती है। अब सुनीता जी कहती है मैंने लड्डू गोपाल को घर में विराजित किया और भोलेनाथ के साथ साथ लड्डू गोपाल की भी सेवा करने लगी। लड्डू गोपाल के साथ मैं पुत्र भाव रखती थी, यानी लड्डू गोपाल को मैंने पुत्र के रूप में घर में विराजित किया। दोस्तों, सुनीता जी कहती है जब मैंने लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ किया उस समय मुझे इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था कि लड्डू गोपाल के स्नान जल को लेकर मैं बिल्कुल भी सावधान नहीं थी। जिस पात्र में मैं ठाकुर जी को स्नान कराती थी उस पानी को मैं पौधे में डालने की बजाय, स्वयं ग्रहण करने की बजाय, जहाँ पर मैं ठाकुर जी को स्नान कराती थी वहीं पर डाल देती थी। लेकिन कहते हैं जब हम सेवा करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमें ज्ञान प्राप्त होने लगता है। स्वयं ठाकुर जी हमारा मार्गदर्शन करने लगते हैं और हमें हमारी गलतियों से अवगत कराते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए भी 6-7 महीने बीत गए, लेकिन फिर भी मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। मैंने भोलेनाथ से, ठाकुर जी से, दोनों से प्रार्थना की कि कहाँ पर भूल हो रही है, कहाँ पर चूक हो रही है, मुझे मेरी सेवा का
फल भी प्राप्त नहीं हो रहा है। उसके पश्चात सुनीता जी कहती है, मुझे लड्डू गोपाल के स्नान जल का महत्व पता चला। मुझे पता चला कि जिस जल को मैं ऐसे ही रोजाना डाल देती थी, वो जल नहीं बल्कि अमृत है। हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला एक ऐसा अमृत है जो गंगा जल के समान पवित्र है, और महादेव की कृपा से ही हमें यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम ठाकुर जी की सेवा करें और फिर रोजाना उस गंगा जल के समान पवित्र जल को ग्रहण करके अपने जीवन में अपने पापों का अंत करके सुख और समृद्धि प्राप्त करें। अब सुनीता जी कहती है, जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने ठाकुर जी से माफी मांगी, भोलेनाथ से माफी मांगी और नित्य नियम से ठाकुर जी के स्नान जल को ग्रहण करना शुरू कर दिया और सचमुच चमत्कार हुआ। जो लोग कहते हैं कि कलयुग में चमत्कार होना संभव नहीं है, लेकिन सुनीता जी कहती है कि मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ, जो ठाकुर जी का चरना अमृत है, जो स्नान जल है, वो हमारे पापों का नाश करता है। और जिस घर में भक्त रोजाना ठाकुर जी का स्नान जल ग्रहण करते हैं, उसके पाप बहुत जल्दी नष्ट होते हैं और उसके जीवन में धीरे धीरे खुशियों का आगमन होने लगता है। वही हुआ सुनीता जी के साथ। सुनीता जी कहती है, ठाकुर जी की कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। गर्भ अवस्था में भी रोजाना ठाकुर जी का स्नान जल ग्रहण करती थी और ठाकुर जी के आशीर्वाद से जो मेरा बेटा हुआ वो बहुत ही सुंदर, शांत स्वभाव का और बहुत अच्छा माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला हुआ। हम अपने बेटे के व्यवहार से बहुत प्रसन्न थे। ठाकुर जी की कृपा से हमें संस्कारों से भरे हुए पुत्र की प्राप्ति हुई और यकीन मानिए मेरा बेटा भी ठाकुर जी में बहुत श्रद्धा रखता है। लड्डू गोपाल को वो अपना बड़ा भाई मानता है। हमेशा स्कूल से आने के बाद जब वह बहुत छोटा था तब भी आते ही सबसे पहले वह पूछता था, क्या भाई ने खाना खाया? मतलब उसका भाव ठाकुर जी के लड्डू गोपाल के प्रति इतना पवित्र और सरल है कि वो सचमुच जैसे एक बड़ा भाई होता है उसी तरह का व्यवहार लड्डू गोपाल के साथ करता है। लड्डू गोपाल के साथ बातें करते हुए वह इस तरह से बातें करता है जैसे लड्डू गोपाल उसकी हर बात का उत्तर दे रहे हो, जैसे वो एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं तो एक दूसरे की बातों को समझ रहे हो। और यह रहस्य सुनीता जी कहती है, मैं आज तक भी नहीं समझ पाई। जब भी मैं उससे पूछती हूँ कि क्या लड्डू गोपाल तुझसे बातें करते हैं, क्या लड्डू गोपाल ने तुझे दर्शन दिए, तो वह मुस्कुराता है और कहता है कि दर्शन की क्या आवश्यकता है, वो तो हर समय हर पल मेरे साथ रहते हैं, उठते बैठते सोते जागते हर समय वो मेरे साथ रहते हैं। और बड़े भाई हैं, अपने छोटे भाई के साथ नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ रहेंगे? इस तरह से वो उत्तर देता है। उसका उत्तर सुनकर सुनीता जी कहती है, हम बहुत प्रसन्न होते हैं और जिस प्रकार से हमारे ठाकुर जी शैतानियां करते हैं, शरारतें करते हैं, किसी भी बात को सीधे ढंग से नहीं बताते, लीलाएं करते हैं, उसी प्रकार से मेरा बेटा भी किसी बात का सीधे से जवाब नहीं देता। वो ऐसे गोल गोल घुमा देता है कि सामने वाला मुस्कुराकर चुप हो जाता है। और यह गुण मुझे लगता है उसने अपने बड़े भैया लड्डू गोपाल से ही सीखा है। सुनीता जी कहती है कि ठाकुर जी की कृपा से हमारा समय बहुत अच्छे से बीता। अब मेरा बेटा भी काफी बड़ा हो गया है, उसकी आयु 20 वर्ष हो चुकी है और पिछले साल हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनीता जी कहती है कि आज तक भी मेरे बेटे का यही स्वभाव है, वो लड्डू गोपाल को बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह रखता है। अपने लिए कुछ लेकर आता है, कपड़े वगैरह हो या फिर कुछ भी लाता है, वो लड्डू गोपाल के लिए अवश्य लेकर आता है। सबसे पहले वो अपने लिए लाई गई चीज को भी लड्डू गोपाल के पास रख देता है और कहता है कि इस पर पहला अधिकार मेरे बड़े भाई का है, पहले बड़े भैया इसे स्वीकार करेंगे, उसके पश्चात मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। मतलब कि उसका इतना पवित्र भाव है। सुनीता जी कहती है कि अचानक से वह मुझे सावन के महीने में बोलने लगा कि मम्मी इस बार मैं भी कावड़ लेकर आऊंगा। मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो हरिद्वार जाकर कावड़ लेकर आएंगे। वो महादेव में भी श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, महादेव को भी बहुत मानता है। कहते हैं हमारे लड्डू गोपाल, हमारे भगवान श्री कृष्ण और महादेव दोनों बहुत अच्छे सखा है। ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। इसलिए मेरा बेटा महादेव का भी बहुत अच्छा भक्त है, महादेव में भी श्रद्धा रखता है
और उसके सभी दोस्त कावड़ लेने जा रहे थे। हरिद्वार जाकर कावड़ उठाकर लाने की इच्छा उसने जाहिर की। मैंने उसे मना भी किया कि बेटा अभी तुम थोड़े दिन के पश्चात जो है कावड़ लाना प्रारंभ करना, क्योंकि देखो एक बार जो कावड़ लाते हैं उन्हें फिर जोड़ा करना पड़ता है, यानी 2 कावड़ तो अवश्य ही लानी पड़ती है। और भोलेनाथ की कृपा से कुछ दिनों के पश्चात जो है कावड़ लेकर आना, अभी थोड़ा सा अपने आप को समय दो। लेकिन वह नहीं माना, उसने जिद पकड़ ली कि नहीं, इस बार तो मैं भी महादेव की कावड़ लेकर आऊंगा। मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। और फिर आप चिंता क्यों करती हो, मेरे बड़े भाई है ना, वो मेरे साथ रहेंगे, हर पल मेरी रक्षा करेंगे। और जब वो मेरे साथ होते हैं तो मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, वो हर कदम पर मेरी रक्षा करते हैं। उसका ऐसे बोलने पर सुनीता जी कहती है मेरे पास कोई उत्तर ही नहीं था, मतलब मैं एकदम से शांत हो गई और मैंने कहा जैसी महादेव की ठाकुर जी की इच्छा, ठीक है तुम चले जाना, लेकिन उससे पहले एक काम करना, रोज आना सुबह के समय। लड्डू गोपाल को जब मैं स्नान कराती हूँ, आज से तुम उनका स्नान जल ग्रहण करना। उनका स्नान जल गंगा जल से भी पवित्र होता है और तुम पावन पवित्र कावड़ उठाने जा रहे हो, उससे पहले अगर तुम रोज ठाकुर जी के स्नान जल को ग्रहण करोगे, तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारे अंदर जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब बाहर हो जाएगी। अपने शरीर के अंदर के विकारों को बाहर करना होगा। तुम्हारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उन सब का अंत करना होगा। अपने विचार शुद्ध स्वच्छ और पवित्र करने होंगे, सबके प्रति मित्र भाव बनाना होगा। और यह सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल हमारे ठाकुर जी के स्नान जल से ही संभव हो पाएगा, क्योंकि उनका स्नान जल जो है वो गंगा जल के समान पवित्र है और उसका पान करने से व्यक्ति के हर पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है कि वो बड़े से बड़ा धर्म कार्य भी आसानी से कर लेता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती। अब सुनीता जी कहती है उन्होंने सावन के पहले दिन से ही अपने बेटे को स्नान जल पिलाना शुरू कर दिया। महाशिवरात्रि से 5-6 दिन पहले उनका बेटा हरिद्वार के लिए निकला। लड्डू गोपाल को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर महादेव का नाम लेकर वह कावड़ लेने के लिए निकल पड़ा। अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार जाकर वहां पर स्नान करने के पश्चात सुनीता जी कहती है उसने कावड़ उठाई और मुझे फोन करके बताया कि मम्मी मैं यहाँ से चल दिया हूँ, हमने गंगा जी का स्नान कर लिया है और पावन पवित्र कावड़ को उठाकर अब हम घर की तरफ चल दिए हैं। लड्डू गोपाल से प्रार्थना करना, बड़े भैया को बोलना कि वो मुझे शक्ति दे, मैं कुशल पूर्वक अपनी कावड़ घर लेकर पहुँच सकूँ। अब सुनीता जी कहती है कि वो भी लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी, हे लड्डू गोपाल, आपका छोटा भाई महादेव की कावड़ लेने गया है, उसकी रक्षा करना, उस पर जो विपत्ति आए उन विपत्तियों को दूर करना और वो सकुशल घर पहुंच सके, उसे ऐसा आशीर्वाद भी देना। अब वह निश्चिंत हो गई। अब सुनीता जी कहती है कि हमारे साथ एक ऐसी विचित्र घटना घटी जिसे सुनकर अब आप लोग आश्चर्यचकित होने वाले हो। सुनीता जी कहती है कि यही करीब रात के 11:30 बजे मेरे बेटे का कॉल आया। उसने कॉल पर जो बताया वो सुनकर हमें बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि मम्मी, कावड़ लाते समय बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा भोले जो है कावड़ उठाकर चल रहे थे। अचानक से भीड़ इतनी बढ़ गई कि मुझे चलते चलते बड़ी जोर से धक्का लगा और धक्का लगते ही पता नहीं क्या हुआ कि मेरे कंधे में इतने जोर से चोट लगी कि मैं अपने हाथ को सीधा भी नहीं कर पा रहा था। मेरे हाथ में इतना ज्यादा दर्द था, मुझे ऐसा लग रहा था अब मैं कावड़ उठाने योग्य नहीं हूँ और मैं अपने घर सकुशल कावड़ लेकर नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। मेरे सभी साथी बहुत देर तक मेरे साथ रुके रहे, लेकिन अब सभी को देर हो रही थी। उन लोगों ने कहा कि भाई तू ऐसा कर, कावड़ को यहीं पर छोड़ दे, भगवान से माफी मांग ले और किसी वाहन में बैठकर वापस से घर चला जा, अगले साल फिर से
भोलेनाथ से प्रार्थना करके कावड़ उठाना। इस बार तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं ले जा सकते क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। यह बोलकर वो सभी एक के बाद एक आगे निकल गए। कोई भी मेरे साथ रुकने को तैयार नहीं था। मेरे सबसे अच्छे मित्र वो धीरे धीरे सभी मुझे छोड़कर चले गए। मैं अकेला निराश बैठा रहा और इंतजार करता रहा कि कोई तो मेरी मदद करे, मुझे कोई रास्ता दिखाए कि अब मैं क्या करूं। इस तरह से मैं अपनी कावड़ को बीच में भी नहीं छोड़ सकता। इस तरह कावड़ को बीच में छोड़ने से वो खंडित हो जाएगी और बहुत बड़ा पाप लगेगा। मैं बहुत ज्यादा रो रहा था, निराश हो रहा था। मैं वहीं पर बैठकर अपनी कावड़ के पास जब फूट फूट कर रो रहा था, अचानक से मुझे बड़े भैया की याद आई, अपने लड्डू गोपाल की याद आई और मैंने आंखें बंद करके लड्डू गोपाल की छवि को, जो हमारे घर में लड्डू गोपाल सेवा लेते हैं, उनकी छवि को अपनी आंखों में बसाकर पुकारा कि भैया मेरी मदद करो, बड़े भैया मुझे रास्ता दिखाओ, मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ, मेरी मदद कीजिए, मुझे आपकी आवश्यकता है। बड़े ही प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ मैंने दिल से उन्हें पुकारा। तभी पीछे से अचानक से एक नौजवान ने आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ भोले, इस तरह से निराश क्यों बैठे हो? उसने बताया कि मम्मी, यहाँ पर जो भी कावड़ लेकर आ रहा है वो लोग एक दूसरे का नाम नहीं लेते, सभी लोग आपस में एक दूसरे को भोला कहकर पुकारते हैं। मैंने कहा कि भोले कुछ नहीं, बस मेरे हाथ में चोट लग गई है जिस वजह से मैं जल नहीं उठा पा रहा हूँ। मेरे सभी दोस्त आगे निकल गए हैं और अब मुझे कावड़ बीच में छोड़कर ही घर वापस जाना पड़ेगा। मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मुझे अब क्या करना चाहिए, लेकिन मेरी स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि मैं अब कावड़ अपने कंधे पर नहीं उठा सकता। तभी उसने कहा कि तुम निराश मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो मैंने पूछा कि आप जल लेकर आ रहे हो या जल लेने जा रहे हो? तभी उसने कहा कि मैं भी कावड़ लेने ही जा रहा था, लेकिन देखो तुम्हें इस तरह पीड़ा में देखकर मैं रुक गया और मैं कावड़ लेकर जाऊं या तुम कावड़ लेकर जाओ, बात एक ही है। एक भोला दूसरे भोले की मदद करता है तो उससे भी महादेव प्रसन्न होते हैं। चलो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, जब तक तुम्हारे कंधे में आराम होगा तब तक मैं तुम्हारी कावड़ उठाऊंगा और जब तुम्हें आराम हो जाएगा मैं किसी गाड़ी में बैठकर हरिद्वार पहुंच जाऊंगा और फिर वहां से अपनी कावड़ उठाकर वापस आ जाऊंगा। उसकी बातें आश्चर्यजनक लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा यह बड़े भैया की मर्जी है, यह महादेव की मर्जी है, उन्होंने मेरी सहायता के लिए इस भोले को भेजा है। अब सुनीता जी कहती है कि मेरा बेटा जो है हिम्मत जुटाकर अपनी कावड़ को उस नौजवान के कंधों पर रखकर उसे पकड़कर चल दिया। एक हाथ से वो मेरे बेटे को सहारा दे रहा था और दूसरे हाथ से उसने मेरे बेटे की कावड़ को अपने कंधे पर रखा था और वह इस तरह से व्यवहार कर रहा था जैसे वह उनके बेटे को बहुत अच्छे से जानता हो, वह सालों से उनके बेटे को जानता हो, जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई के साथ बातें करता है, हंसी मजाक करता है, उसी प्रकार से वो हंसी मजाक करते हुए, बातें करते हुए सुनीता जी बताती है कि आगे बढ़ रहा था। उनका बेटा भी बहुत आश्चर्यचकित था कि आज कलयुग में भी क्या ऐसे इंसान है, क्या आज कलयुग में भी सचमुच इतना अच्छा कोई हो सकता है कि किसी व्यक्ति की इतनी ज्यादा मदद करे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जो कुछ घटित हो रहा था वो साक्षात घटित हो रहा था और उस पर विश्वास करना भी जरूरी था क्योंकि सब कुछ मेरे बेटे की आंखों के सामने हो रहा था। सुनीता जी कहती है कि जहाँ पर कावड़िया रुकते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, उन लोगों के लिए जगह जगह पर मेडिकल कैंप भी लगाए जाते हैं और वो ऐसी जगह पर रुके थे जहाँ पर मेडिकल कैंप था और कुछ समय के पश्चात ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके कंधे का दर्द ही गायब हो गया। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि उसे चोट लगी ही नहीं थी। उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा कि अचानक से मेरा दर्द ठीक हो गया है, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, इतनी देर से मैं इतनी पीड़ा सहन कर रहा था और देखिए जैसे ही आपने हाथ फेरा मेरा सारा दर्द गायब हो गया। सचमुच आप कोई आम इंसान नहीं हो, आप तो मुझे कोई अद्भुत व्यक्ति लगते हो। यह सुनकर वह मुस्कुराने लगा और खड़ा होकर कहने लगा
कि रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम आराम से बैठो। अब सुनीता जी हमें बताती है कि वो व्यक्ति वहां से ही तुरंत से गायब हो गया। उनके बेटे ने इधर उधर चारों तरफ सब जगह जाकर देखा, लेकिन उन्हें वे कहीं भी नहीं मिला। उनके बेटे ने वहां पर उपस्थित सभी लोगों से पूछा कि इतनी कदकाठी वाला एक नौजवान जो मुझे पकड़कर लाया था, मेरी कावड़ अपने कंधे पर लिए हुए था, क्या किसी ने उसे देखा है? तो वहां पर उपस्थित सभी ने कहा कि नहीं, हमने नहीं देखा, किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता। अब वहां से आगे सुनीता जी कहती है मेरा बेटा जो है निराश होकर वह अच्छे से उनका धन्यवाद भी नहीं कर पाया, अच्छे से उन्हें बोल भी नहीं पाया, कावड़ उठाकर चल दिया। अब उसके कंधे में कोई भी दर्द नहीं था और इतनी दूर तक जिस नौजवान ने उसकी सहायता की उसको याद करते हुए वो घर तक पहुंच गया। घर आने के बाद महाशिवरात्रि के दिन जब हम उसकी आरती करने लगे तो लड्डू गोपाल भी हमारे साथ थे। लड्डू गोपाल के मुख पर बहुत अधिक प्रसन्नता थी। अचानक से लड्डू गोपाल को देखकर, उनके मुख को देखकर उसने लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में लिया और फूट फूट कर रोने लगा। हमने उसके रोने का कारण पूछा तो उसने जो कारण बताया उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने कहा कि मम्मी देखिए, लड्डू गोपाल को ध्यान से देखिए। मैं जिस दिन कावड़ लेने गया था उस दिन मैं अपने बाल गोपाल को यह लाल धागा बांध कर गया था, यह रक्षा सूत्र बांध कर गया था। एक मैंने लड्डू गोपाल के हाथ में बांधा था और एक स्वयं के हाथ में बांधा था। अब उनका हाथ देखते ही मुझे याद आया जिस नौजवान ने मेरी सहायता की, उनके हाथ में भी बिल्कुल ऐसा ही रक्षा सूत्र बंधा हुआ था। मम्मी वो कोई और नहीं, बड़े भैया थे, वो मेरे लड्डू गोपाल थे, मेरे बड़े भैया थे। अब मुझे सारी घटना याद आ गई। जब मेरे सभी दोस्त मुझे छोड़कर आगे बढ़ गए थे तो मैं फूट फूट कर निराश होकर रो रहा था। मैं नीचे को गर्दन करके बड़े भैया को पुकार रहा था कि अब आप ही आइए, रास्ता दिखाइए, मेरी सहायता कीजिए। तो अचानक से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो हाथ किसी और का नहीं, बड़े भैया का था। वो लड्डू गोपाल ही थे, वो मेरे बड़े भैया ही थे। भला इस कलयुग में कौन किसी की इतनी सहायता कर सकता है? आप ही सोचिए, जो मेरे अच्छे अच्छे मित्र थे वो मुझे उस अवस्था में छोड़कर कहीं उन्हें देरी न हो जाए, कहीं वह पीछे न रह जाए, इस वजह से सभी एक एक करके आगे निकल गए। लेकिन जैसे ही मैंने इन्हें पुकारा और बुलाया, अचानक से वो नौजवान कहीं से प्रकट हो गया और उन्होंने इतने किलोमीटर तक पैदल चलकर मेरी सहायता की। आप ही बताइए, क्या कलयुग में भी ऐसे इंसान हो सकते हैं? क्या इस कलयुग में कोई किसी की इतनी सहायता कर सकता है? मैं नहीं मानता कि इस दुनिया में, इस कलयुग में कोई इतना अच्छा इंसान है। हो न हो वो मेरे बड़े भैया ही थे, वो मेरे लड्डू गोपाल थे। उसकी बात सुनकर सुनीता जी कहती है कि मेरे हस्बैंड, मैं, हम सभी रोने लगे। हमारे पास जितने भी आस पड़ोस के व्यक्ति खड़े थे, सारी घटना को जानने के बाद सभी ने कहा कि हाँ सचमुच वो लड्डू गोपाल ही थे, तुम्हारे बड़े भैया ही थे। हमेशा उन्होंने प्रमाणित किया है कि वो भी अपने भक्त से उतना ही प्रेम करते हैं जितना उनका भक्त प्रेम करता है। तो सुनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी स्नान जल की वीडियो को सुनकर इतनी बड़ी लीला कथा उन्होंने हमारे साथ शेयर की, जिससे एक बार फिर प्रमाणित होता है कि हाँ, लड्डू गोपाल कलयुग में भी चमत्कार करते हैं, कि हाँ, कलयुग में भी लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ है। हाँ, कलयुग में भी लड्डू गोपाल अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, अपने रिश्ते को निभाते हैं। इसलिए प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ आप उनके साथ जो भी रिश्ता बनाते हो, अपनी तरफ से आप भी पूरी ईमानदारी से निभाइए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए, वो हर कदम पर आपकी रक्षा करेंगे। तो देखिए, ठाकुर जी के स्नान जल को, पवित्र स्नान जल को हमेशा अपने परिवार वालों को और स्वयं भी ग्रहण करते रहे। जितना बच जाए उसे घर में छिड़किए, पौधों में विसर्जित कीजिए, लेकिन स्नान जल का अपमान न होने पाए। स्नान जल को हमेशा आप बड़े ही पावन पवित्र मन के साथ इस्तेमाल करें।
तो दोस्तों इस लीला कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि लड्डू गोपाल के प्रति विश्वास और भी लोगों का अटूट हो जाए। अगर आपको लीला कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य ही करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में ठाकुर जी की प्यारी सी लीला कथा के साथ। इसमें फिर से हमारे लीलाधर ने कोई लीला अवश्य की होगी। राधे राधे।